आज भगवत प्रेमियों भगवान इस प्रकार से कहने लगे, माँ क्यों चिंता करती हो, कौन सा काल चढ़ाया है? तो मैया ने कहा बाबा से जाकर पूछ लो। तो बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो भगवान बोले, बाबा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, जेल खाना नहीं है, क्यों डर रहे हो? ऐसा कहते हुए बाहर निकल गए। ग्वाल वालों को बुलाया है और कहा भाई हम आज गेंद का खेल खेलेंगे, चलो किसी के पास गेंद है? तो उसी समय ग्वाल वालों ने कहा श्रीदामा के पास गेंद है। भगवान बोले ले आओ। श्रीदामा बोला गेंद तो हम लेंगे लेकिन कहीं खो न जाए, क्योंकि हमारे परदादा के हाथ की बनी गेंद है। भगवान बोले नहीं खोएगी, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं खोएगी, और खो भी जाएगी तुम दूसरी गेंद बनवा के दे देंगे? बोले नहीं वही चाहिए। बोले ठीक है दे देंगे। चल दिए हैं और आज यमुना के जब घाट पर पहुंचे, गेंद का खेल प्रारंभ हो रहा है, लेकिन श्रीदामा वही बात करा कन्हैया कहीं गेंद खो न जाए। तो भगवान बोले कि जीत मत ठाने लाला, बात कछु मान ले, जीत मत ठाने लाला, बात कछु मान ले। समझाई रे बातन में डंडा, ले लिए रे हाथन में हो डंडा। खेल प्रारंभ हुआ, अरे हंसी हंसी टोल, अरे हंसी हंसी टोल श्याम गेंद में लगाए रे, अरे हंसी हंसी टोल श्याम गेंद में लगाए रे। और एकदम भगवान ने जैसे ही अवसर देखा, खाली जगह देखी, क्या किया? अरे मारो टोल गेंद में कस के, गेंद गिरी यमुना में के आंसू भरे आए, आँखिन में हो आंसू। ऐसा टोल मारा, खेल ही खेल में जल में जाकर वो गेंद गिर पड़ी। अब तो श्री रामा ने भागकर भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया। कन्हैया मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ, मैंने पहले ही कहा था गेंद खो ना जाए, लेकिन तुम नहीं माने, वही किया जो जिसकी मुझे शंका थी। भगवान बोले ठहर जा ठहर जा, अरे गेंद कपड़े की बनी है, घर जाके बनवा देंगे दूसरी। बोले नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। आज इधर उधर पकड़ के भगवान को खींचने लगा। तो भगवान बोले, थोड़ा क्रोध आ गया, बोले फिर श्रीदामा क्यों मुझे इस पीताम्बर को फाड़ रहा है, हम तेरे घर जाकर गेंद बनवा के दे देंगे। बोले नहीं। तो भगवान क्या बोले कि मैं बोला ना कुछ मसले पे, और तू पे सुखाने देता है, इन फटे हुए चिथड़ों पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। उन फटे हुए चिथड़ों पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। और क्या बोले, मेरी कमर को छोड़ दो पगले, वरना अब मेरी बारी है, जो मेरा झटका लग बैठा, तेरी खत्म होई दमदारी है। आज भगवान बोले छोड़ दे मेरी कमर को, वरना ऐसा तमाचा लगेगा वहां से लहू डाल जाएगा। श्री रामा बोला कि नहीं आ ज्यादा बातें मत करो, दद मागन तुमने खाया तो छाछ हमें भी मिलती है, यदि एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है। और क्या बोला, अरे इतने ही बड़े बलवान हो कि फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो,
बे फूल तोड़ के ले आइयो तब समझे के बनबारियो। आज वही बात कह दी श्री रामा ने। अरे बूढ़ी मैया यशोदा कोने में छुपा करके बैठी रो रही है और कंस ने काली जैसे कमल के पुष्प मंगाए हैं। इतने ही बड़े वीर हो तो पुष्प क्यों दे आते हो। जैसे इतने शब्दों को सुना भगवान ने झटका मारा, पीतम्बर को छुड़ा लिया, कदम के वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए और कहने लगे कि देख सीतामा तो फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ के लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज के लाऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। इधर जैसे छलांग लगाई तो ग्वाल वाल जो वहां पर मौजूद थे कहने लगे, रे श्री दामा तूने ना कुछ चित्रों पर और भगवान कन्हैया को खो दिया है। एक बालक भागता हुआ मैया के पास गया है तो मैया रोती चिल्लाती यमुना के घाट पे गिर पड़ी। आकर के बलदाऊ भैया समझाने लगे। उसी समय मैया कहने लगी है कि बलदाऊ तुम कुछ भी कहो, लेकिन यशोदा ने रोए के कही कैसे धारूं धीर, श्याम नीर में छुप गयो मेरो श्याम शरीर। हे बलराम कैसे धैर्य धारण करूं, मेरी गोदी का खिलौना मेरी गोदी को छोड़ के चला गया। मैया वही बेहोश होकर गिर पड़ी है। इधर भगवान श्याम सुंदर जब यमुना के जल में पहुंचे, वहां काली नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही है, देखकर बोली है बहन कितना सुंदर बालक यमुना के जल में गिर पड़ा, अच्छा हुआ हमारे स्वामी सो रहे हैं। भगवान ने कहा नागनियों अरे तुम जिसकी रागनी गा रही हो उसे कहा मैं जगा दो अपने पति को। लेकिन नागनियों ने जब तक नहीं जगा पाया भगवान ने पूंछ को दबाया और आज वो काली नाग फंकार भरता हुआ भगवान से शरीर से लिपट गया है, फन मारने लगा है, अपने शरीर में लपेट लिया भगवान को। उसी समय भगवान ने जैसे शरीर को बढ़ाया है उसकी हड्डियां चटकने लगी है, अब तो दूर को भागने लगा है। उसी समय भगवान ने उसके फन को पकड़ लिया और जब पकड़ के दबाया लहू की धारा निकलने लगी जिससे यमुना का जल भी लाल होने लगा है। इधर भगवत प्रेमियों अब तो दोनों नागरियां हाथ जोड़ के विनती करने लगी, भगवान क्षमा करो हम समझ नहीं पाए आपकी महिमा को, हम आपको समझ नहीं पाए। और क्षमा करने लगी, बोली हे प्रभु कि तामसी जी बहु स्वामी प्रभु तुमको नमो नमामि। तामसी भूल क्षमा कर दीजो, मेरी भूल क्षमा कर दीजो, मुझ पे कृपा कन्हैया की जो मेरी भूल। और क्या बोली वो नागनिया कि मेरे पिया को छोड़ो मोहन, मेरे पिया को छोड़ो मोहन, ये नागिन मरी जा रही सुनो मेरे स्वामी। आज जब क्षमा याचना करने लगी तो भगवान ने कहा ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन नील कमल के पुष्प और वो गेंद लेकर मुझे बाहर छोड़ो और उसके बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाओ। आज भगवत प्रेमियों काली नाग बोला प्रभु आपको और पुष्पों को गेंद को बाहर तो छोड़ देंगे, लेकिन रमणक द्वीप पर नहीं जाएंगे
क्योंकि वहां पर गरुड़ मेरा रक्षण कर जाएंगे। तो भगवान बोले कि जाओ, ऐसा नहीं होगा, मेरे पगचन तुम्हारे मस्तक पर छप चुके हैं, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा जब कहा है तो भगवान को पुष्प और गेंदों के साथ कालीनाग ने बाहर छोड़ा है और स्वयं वहां से रमकद्वीप के लिए प्रस्थान कर जाता है। इधर भगवान श्याम सुंदर मैया और ग्वाल वालों के साथ में वापस घरों के लिए